हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में लिंकेज, जीन्स दैट आर लिंक, जुड़े हुए जीन्स के बारे में। ये एक क्रोमोसोम का पेयर है। इसमें वो स्पेसिफिक साइट जहाँ पे जीन लोकेटेड होते हैं उनको हम लोग लोकस बोलते हैं। तो ये लोकस फर्स्ट है, ये लोकस सेकंड है, जीन ए है और जीन बी है। क्रॉसिंग ओवर सेपरेट्स द जीन, separation takes place only crossing over separate the gene, separation takes place only। यानी क्या बात कर रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जीन्स की सेपरेशन होने की प्रोसेस है क्रॉस ओवर होने के बाद में। यानी जब आप बात करते हो दो जीन्स है एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं और फिर सेपरेट होकर नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। मोर रिकॉम्बिनेशन से मतलब है कि मोर रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होगा, कौन सी कंडीशन में होगा। उसके लिए रिकम्बाइंड का मतलब जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में एसोसिएशन होगा उतना ही कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, जीन्स का होने वाला नया कॉम्बिनेशन। तो कुछ स्पेसिफिक केस बताए, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस। ये फर्स्ट केस है, इसमें ए जीन और बी जीन डिस्टेंस पे हैं। दूसरा सेकेंड केस में ए और बी जीन थोड़ा नियर बाय हैं। थर्ड, ए और बी जीन और नियर बाय हैं। और लास्ट वाला है ए एंड बी दोनों एक ही कॉमन पॉइंट पर अरेंज हैं। माने मोर रिकॉम्बिनेशन किस में होगा, फर्स्ट कंडीशन में होता है मोर रिकॉम्बिनेशन। ये सेपरेट इजीएस्ट हो जाते हैं, डिस्टेंस पर लोकेटेड है, इसलिए इनमें मोर रिकॉम्बिनेशन। दूसरा ए और बी ये नियर बाय डिस्टेंस पे हैं, तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में इसमें लेस रिकॉम्बिनेशन होता है। फिर इनमें और सेपरेशन के लेस चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं और ये सेपरेट नहीं हो पाएंगे, बहुत क्लोजली या एक सेम कॉमन पॉइंट पर एसोसिएटेड हैं, इसलिए ये सेपरेटेड नहीं होते हैं। तो बोल सकते हो मोर रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर में मोर सेपरेशन किस में हो पाता है, जो जीन्स डिस्टेंस पर लोकेटेड होते हैं उनमें। और सेपरेशन नील और 0% बोल सकते हो वो जीन जो कहाँ पर एक कॉमन साइट पर या कॉमन लोकस पर अटैच्ड होते हैं वहाँ पर। नोट है, इफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज मोर इफ जीन्स आर लोकेटेड इन डिस्टेंस। बोल रहा है वही कंडीशन आ गई कि अगर जीन की रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी मोर होगी, कब, जब जीन लोकेटेड होते हैं डिस्टेंस पे। तो ये डिस्टेंस पे यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी कंपेरेटिव दिस प्लेस, इस प्लेस के कंपैरिजन में। रिकॉम्बिनेशन फैक्टर इज लेस इफ जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज। यानी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो जीन डिस्टेंस पर लोकेटेड है वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी मोर होती है, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज लेस वेयर जीन्स लोकेटेड नियर बाय। यानी आप बात कर सकते हो इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी बहुत कम। डिपेंडिंग अपॉन जीन डिस्टेंस लिंकेज आर ऑफ टू टाइप। यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन कितने डिस्टेंस पर लोकेटेड हैं उसके बेसिस पर हम लोग इसको लिंकेज को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन जीन डिस्टेंस, जीन डिस्टेंस यानी जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर कितने डिस्टेंस पर लोकेटेड हैं उसके बेसिस पर हम लोग लिंकेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है लिंकेज का कंप्लीट लिंकेज और सेकंड है इनकम्प्लीट लिंकेज। यानी ऑन द बेसिस ऑफ distance of genes that are located on a chromosome we can divide linkage in two categories, complete linkage और incomplete linkage। first है complete linkage। separation of gene is not just possible, separation of gene is not just possible linked genes not get separated। यानी separation of genes is not just possible, linked genes not get separated। यहाँ पर जीन्स का सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता, क्यों, लिंक्ड जीन जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते।
अब सेपरेट क्यों नहीं हो पाएंगे कि सेपरेट कहाँ पे नहीं हो पाएंगे, यहाँ पर नहीं हो पाते हैं। सेपरेटिंग कितना है 0% इफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन ए कॉमन एक्सिस या पॉइंट। तो कंप्लीट linkage completed where the genes located on a same common point। तो separation gene is not possible, genes का separation नहीं हो पाएगा और linked gene not get separated, इस condition में separate नहीं हो पाते। तो ये closely associated या common point पर associated हो गए। दूसरा incomplete linkage, separation of gene is possible, separation of gene is possible। क्यों possible है, ये क्या होते हैं क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं और दिस इज बिकॉज द डिस्टेंस इज मोर इन जीन्स। क्या बोल रहे हो कि इट मीन्स इनकम्प्लीट लिंकेज में सेपरेशन ऑफ जीन पॉसिबल होता है क्योंकि डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। दूसरा डिफरेंस है कंप्लीट लिंकेज गिवन बाय मॉर्गन इन ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, बोल सकते हो ड्रोसोफिला को फ्रूट फ्लाई। मॉर्गन ने दिया था कंप्लीट लिंकेज के बारे में और किसके ऊपर स्टडी करके, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के ऊपर स्टडी करके। फिर बात कर रहे हैं मोर क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। इनकम्प्लीट लिंकेज में मोर क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी होती है जबकि कंप्लीट लिंकेज में लेस क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी होती है। कंप्लीट लिंकेज में लिंक्ड जीन ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग्स लिंक्ड जीन, ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स लिंक्ड कैरेक्टर। क्या बात कर रहा है, ये इसका एक एग्जांपल बताया किसका, कंप्लीट लिंक्ड जीन का। ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग्स किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर, जो एक्सपेरिमेंट किए थे मॉर्गन ने। ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग्स, कलर है बॉडी का ग्रे और नॉर्मल विंग्स है, ये लिंक्ड जीन है। और दूसरा ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स, ये भी लिंक्ड कैरेक्टर। ब्लैक बॉडी यानी कलर बॉडी का, वेस्टिजियल यानी कंप्लीट डेवलप नहीं है। कंप्लीट लिंकेज को डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग्स डोमिनेंट कैरेक्टर, ये रिसेसिव कैरेक्टर के लिए। अगर एक रिसेसिव कैरेक्टर का डोमिनेंट के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर F1 में अराइज होंगे। ये तो क्या हो गया ग्रे और नॉर्मल विंग्स वाले F1 जनरेशन प्रेजेंट हो गए। F2 ऑल्सो सम जीन्स नॉट सेपरेटेड रेशियो। F2 जनरेशन में भी कुछ जीन सेपरेट नहीं हो पाते और रेशियो कितना मिलता है इनका 8:8 मिलता है क्रॉस ओवर करवाने पे। और उस 8:8 में 8 ग्रे और नॉर्मल विंग्स वाले और बाकी कैसे हैं ब्लैक और वेस्टिजियल विंग्स वाले। कंप्लीटली लिंक्ड नो सेपरेटेड, कंप्लीट लिंक्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते। अनदर एग्जांपल ऑफ कंप्लीट लिंकेज इज ग्रीन कलर इन राइस नंबर ऑफ प्रोडक्टिविटी नो प्रोडक्टिविटी, यानी ग्रीन कलर इन राइस। ग्रीन कलर क्या है, मैंने जैसे हम लोग बात करते हैं गोल्डन वाइटिश कलर का जो कॉम्पोजिशन होता है उसके बेसिस पर राइस की प्रोडक्टिविटी बताते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली बासमती चावल देखते हैं उसमें ग्रेइस या येलोइश अपीयरेंस होता है, वो नंबर ऑफ प्रोडक्टिविटी है, यानी उसके अंदर जो मटेरियल है वो कितना कंटेंट है वो एक्सेस क्वांटिटी में है, उससे रिलेटेड है। और एग्जांपल है कलर ऑफ कोरोला ऑफ द फ्लावर, यानी कॉटन के अंदर जो कोरोला स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्लावर का पार्ट होता है, उसका कलर एक लिंक्ड जीन का एग्जांपल है। हाउ मच फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय कॉटन, और ये क्या बताता है कि इट मीन्स ये कलर ऑफ कोरोला से ये पता कर सकते हैं लिंक्ड इंडेक्स हाउ मच फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय कॉटन, कॉटन से कितने फाइबर का फॉर्मेशन हुआ। सिग्निफिकेंस इसका इम्पोर्टेंस लिंक जीन्स का, दे आर यूज्ड एज मार्कर्स लाइक इफ वी नो कलर ऑफ राइस ग्रेन द प्रोडक्टिविटी इज हाई। अगर बता रहा है कि जैसे ये बताया प्रोडक्टिविटी इज हाई, अगर आप लोग मार्क कर दो कि इस प्लांट बॉडी के राइस का कलर कैसा है
तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी बता सकते हैं। अगर सिल्वर गोल्डन कलर की कलर का फॉर्मेशन है, येलोइश है, तो प्रोडक्टिविटी मोर होगी, ज़्यादा वाइटिश है तो लेस होगी। इन एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला कॉटन इज नो प्रोडक्ट। इसके एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई के ऊपर और कॉटन प्लांट्स के ऊपर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड किए गए। फिर है लिंक ग्रुप, सेम एज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी सेम एज नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एन, वो क्या बोलाता है, लिंक ग्रुप। जैसे बात कर सकते हैं हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, टोटल नंबर हो गए, और लिंक ग्रुप बोल सकते हैं तो सेट, वन सेट यानी हैप्लॉइड नंबर यानी 23 क्रोमोसोम है। जैसे ह्यूमन 2n 23 पेयर्स और n कितने हो गए 23, तो लिंक ग्रुप कितने हो गए 23 हो गए। ड्रोसोफिला 2n, इसके अंदर 4 क्रोमोसोम्स होते हैं, 4 पेयर हो गए, n इक्वल्स टू 4, और लिंक ग्रुप कितने हो गए 4 हो गए। नेक्स्ट है मैपिंग ऑफ जीन्स, मीन्स वेयर आर द जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, वो वाला प्लेस जहाँ पे जीन लोकेटेड होते हैं। वेयर मीन्स मोर, वेयर आर द जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, वो प्लेस क्या कहलाता है, चांसेस ऑफ सेपरेशन इज मोर ड्यू टू द डिस्टेंस। अब बात करें ये लोकस होगी ए बी, ये जीन्स है, अगर ये डिस्टेंस पर लोकेटेड हैं तो इनके बीच में फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर लेस होगी और सेपरेशन के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। दूसरी कंडीशन सेपरेशन, ए और बी लेस चांसेस होंगे, नियर बाई एसोसिएटेड हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 100% होती है किसके ऊपर, जहाँ पर डिस्टेंस पर लोकेटेड होते हैं उनके बीच में। और मैप यूनिट्स, if we say two genes A and B, ये 10% बता रहा है। if we say map unit, if we say two gene A and B 10 map unit apart, यानी बात कर रहे हैं हम लोग, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्रोमोसोम है A और B, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 10 मैप यूनिट है, तो क्वेश्चन ले सकते हैं, जीन A and B are 20 units and gene A and C are at 10 units. What is the location of gene ABC on a chromosome? ABC के ऊपर क्रोमोसोम की लोकेशन क्या है, A C B, यानी A और B का बीच का डिस्टेंस कितना अपना 10 है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या कैसे बता सकता है, C और A के बीच में 10 हो सकता है, A और B के बीच में 20 हो सकता है, 10 मैप यूनिट्स। CAB भी हो सकता है, ACB भी हो सकता है, बोथ हो सकता है। तो कैसे बता रहा है, जीन A एंड B आर लोकेटेड 20 यूनिट्स, A और B कितने, ये मैप यूनिट्स कितना है 20 यूनिट्स हो गए, तो A और B के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 20 यूनिट्स हो गया। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जीन ABC ऑन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के ऊपर ABC की लोकेशन कितनी होती, A और B के बीच में 20 यूनिट्स का डिस्टेंस है, A एंड B आर 20 यूनिट्स एंड A एंड C आर 10 यूनिट्स। A और C के बीच में कितना हो गया 10 हो गया, और A और B कितने हो गए 20 हो गए। तो कॉम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं, CAB भी हो सकता है और ACB भी हो सकता है, बहुत दोनों ही कॉम्बिनेशन लागू, यानी ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, ये जीन मैपिंग से पता कर सकते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।